स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और खबरों की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, लॉकडाउन 5.0 यानी कि लॉकडाउन का जो 5वां चरण है, इस पर मंथन शुरू हो चुका है। कैसा होगा, इसको लेकर कैबिनेट सचिव राजीव गौबा आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं। राज्यों से बाकायदा फीडबैक लिया जाएगा। प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस उन्हें जानकारी देंगे। प्रदेश में लॉकडाउन 5वां चरण जो है उसका स्वरूप कैसा होगा, इसको लेकर जानकारी दी जाएगी। राज्यों के सुझाव के बाद लॉकडाउन 5.0 लागू होगा। 1 मई से माफ कीजिएगा 1 जून से ये लागू होगा। हालत हर किसी की खराब है। बात गर्मी की कर रहे हैं। कोरोना काल के कोहराम के बीच सूरज के तेवर लोगों का हाल बेहाल करते रहे। आसमान से मानो आग बरसती जा रही है। पहले लॉकडाउन और अब गर्म हवाओं के थपेड़े सड़कों को सूना कर रहे हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ता है, लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल होने लगता है। सूरज अभी रहम नहीं दिखाने वाला। नौतपा चल रहा और चौथा दिन आज है। उसके तेवर अभी और तीखे होने वाले हैं। पारा और परवान चढ़ेगा। लू के थपेड़े और सताएंगे। समझ लीजिए कि मई का महीना बहुत लोगों को तपाने वाला है। नौतपा के चौथे दिन भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं। मध्य प्रदेश के 21 जिलों में पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया है। ग्वालियर के नौगांव में पारा 46.2 डिग्री तक पहुंच गया है। रीवा की बात करें तो यहां पर 46 डिग्री, खजुराहो, मंडला, नरसिंहपुर और सीधी में भी 45.6 डिग्री तक पारा पहुंच गया है। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है और भीषण गर्मी से हर कोई हलाकान है। तो नौतपा के चौथे दिन भीषण गर्मी देखने को मिल रही है और 21 जिलों में 44 डिग्री पर यह तापमान पहुंच चुका है। ग्वालियर की अगर बात की जाए तो यहाँ के नौगांव में तो तापमान रिकॉर्ड तोड़ता नजर आ रहा। 46.2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है और अभी तो चौथा दिन है नौतपे का। 9 दिन कहा जाता है कि तपते हैं और 9 दिन धरती ऐसी तपती है कि भीषण गर्मी पड़ती है इन 9 दिनों में। और ये कहा जाता है कि 9 दिन अगर धरती तप रही है तो बारिश बहुत अच्छी होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। प्रतीक अवस्थी जबलपुर से हमारे सहयोगी जुड़े हैं, सुनील उपाध्याय छतरपुर से जुड़े हुए हैं और राजीव रावत टीकमगढ़ से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले टीकमगढ़ का रुख कर लेते हैं और राजीव से बात करते हैं। राजीव, भीषण गर्मी पड़ रही है। नौतपा कहते हैं कि 9 दिन धरती बहुत बुरी तरह से तपती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। अभी तो चौथा दिन हुआ है, 5 दिन और बाकी हैं। राजीव, आवाज़ मिल पा रही है आपको? प्रतीक, अगर आपको आवाज़ मिल पा रही है तो बात वही है कि नौतपा में धरती तपती है, 5 दिन और बाकी हैं। अभी तो कैसे हालात से ये लोग गुजरेंगे, कितनी इतनी ज़्यादा गर्मी, कैसे लोग परेशान हो रहे हैं इस गर्मी में?
देखिए बिल्कुल बेशक पुनीत, कई सालों बाद हम देख रहे हैं कि नौतपा बेशक अपने चरम पर है और सूर्यदेव के जो तीखे तेवर है वो हम देख पा रहे हैं। कोरोना संकट काल भी चल रहा है। अमूमन इस बार हम ये देख पा रहे हैं कि कहीं भी प्याऊ की व्यवस्था नहीं की गई है, चूंकि संक्रमण का डर है इस लिहाज से प्याऊ नहीं रखे गए। लेकिन कुछ सामाजिक संगठन है जो इस गर्मी को समझ पा रहे हैं और आम नागरिकों के लिए या फिर जो पैदल चलते हैं उनकी जरूरत के हिसाब से पानी की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे पानी के पाउच हैं और कुछ बॉटल्स हैं, उन्हें रखा गया है ताकि जो जरूरतमंद लोग हैं वो इस गर्मी के भीषण गर्मी के इस दौर में पानी पी सकें। चूंकि कोरोना के चलते प्याऊ की व्यवस्था नहीं की गई, मैं इस बात को दोहरा रहा हूं। कुछ सामाजिक संगठन लगातार अनवरत रूप से सेवाएं दे रहे हैं। जी, मेरा आपसे सवाल है कि कोरोना संकट में चूंकि प्याऊ की व्यवस्था तो नहीं की गई है, आप लोग लगातार ऐसी सेवाएं दे रहे हैं, तो कितने स्टॉल्स हैं और लगभग कितने आप लोग दिन भर में सेवाएं करते हैं लोगों की? निश्चित रूप से जिस हिसाब से टेम्परेचर अपनी ताकत दिखा रहा है लगातार, और कोरोना के कारण लोग इतने परेशान हो गए हैं कि उसके बावजूद भी यहाँ पे पानी का संकट आ रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो हम लोगों ने, सामाजिक संस्था और हम लोग सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पे एक प्याऊ की व्यवस्था की गई है, क्योंकि इसमें सोशल डिस्टेंस से दूरी रहती है। क्योंकि अगर हम मटके से पिलाते हैं तो लगातार इसमें हर आदमी उसको छूता है। आज हम लोगों ने इस प्रकार की व्यवस्था की है और लगातार ये व्यवस्था हमारी नौतपा में जारी रहेगी। बेशक 5 दिन और बचे हैं और इस बार तापमान जो है 40-50 डिग्री 45 डिग्री के आसपास भी पहुंच रहा है। तो आप बताइए, आम लोग यहाँ पर आते हैं, कौन कौन से लोग हैं जो मूल रूप से आपके सेवा भाव का हिस्सा बन रहे हैं? ये आसपास तो यहाँ बैंक है और ऑफिस हैं दूसरे, और उनको कुछ बुजुर्गों को रिक्शे वाले भी लेके आते, छोड़ने आते हैं। उनको भी प्यास लगती है और पानी की समुचित व्यवस्था आसपास नहीं है, इसलिए हम लोग ने सोचा कि यहाँ पे पानी की व्यवस्था कर सकें, ताकि हमारे बुजुर्ग और जो बैंक में आने वाले लोग हैं, रिक्शे वाले लोग हैं और कुछ पैदल लोग हैं, उनको पानी की व्यवस्था हो सके। बेशक, और नजारा भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो लगातार लोग हैं एक एक कर यहाँ पर आते हैं और पानी जो यहाँ पर उपलब्ध हो रहा है, क्योंकि शीतल जल है, पैक है, पाउच के अंदर पैक है, तो इन्फेक्शन का खतरा बिल्कुल नहीं रहता है। और बेशक कोरोना संकट काल में ये सबसे बेहतर तरीका होगा। अगर आप पानी के माध्यम से सेवा करना चाहते हैं तो कुछ सामाजिक संगठन जो है वो सिविल लाइंस क्षेत्र में ये स्टॉल उनके द्वारा लगाया गया है और अनवरत रूप से ये अपनी सेवाएं जो है नौतपा तक देंगे। पुनीत, बिल्कुल। और सुनील उपाध्याय हमारे सहयोगी छतरपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहाँ जानते हैं कि छतरपुर क्षेत्र, सुनील, ऐसा इलाका है जहाँ पर भीषण गर्मी पड़ती है और इस बार नौतपा में क्या हालात हैं यहाँ पर? हालांकि कोरोना काल में वैसे ही लॉकडाउन है, लेकिन अभी तो जब लॉकडाउन 4 शुरू हुआ है तब कुछ छूट भी मिल गई है। ऐसे में क्या लोग बाहर निकल पा रहे हैं? गर्मी क्या उनको परेशान कर रही है? जी बिल्कुल, गर्मी की बात करें तो अपना प्रचंड रूप जो है गर्मी दिखा रही है। आज जो है नौतपा का चौथा दिन है, लेकिन जो सूरज के तीखे तेवर हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। जो नौगांव की और खजुराहो की बात करें, 45 से 46 डिग्री के ऊपर जो है टेम्परेचर जा रहा है। तो लगातार चौथे दिन यह टेम्परेचर जा रहा है, तो जिससे अभी, और जो मौसम विभाग का कहना है कि अभी जो है नौतपा में सूरज की जो गर्मी है और भी तेज हो सकती है, तो जो टेम्परेचर है और भी बढ़ना समझ लीजिए तय माना जा रहा है। लेकिन जो इस तरह की जो गर्मी पड़ रही है उससे लोगों को खासी परेशानी का सामना हो रहा है। पूरे दिन जो है लू के थपेड़े चलते हैं, लोगों को घरों से निकलना दूभर है। और दूसरी बात करें तो शाम के होने के बाद जब सूरज जो चला भी जाता है, उसके बावजूद भी रात तक में जो है गर्म लू है वह चलती रहती है, जिससे जो शाम के बाद भी लोगों का घर से निकलना बहुत दूभर हो रहा है। जी, राजीव हमारे सहयोगी हमारे साथ टीकमगढ़ से भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी रुख करेंगे। लेकिन दिन में बेचैनी और रात को भी परेशानी लोगों को महसूस हो रही है। आपने सुना, हमारे सहयोगी बता रहे थे छतरपुर से सुनील, कि दिन में तो टेम्परेचर है ही ज़्यादा, खजुराहो भी इसी क्षेत्र में है, तो यहाँ पर भी लगातार टेम्परेचर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। प्रतीक हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रतीक, पुलिसकर्मी ऐसे वक्त में भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, उनके लिए क्या सहूलियतें उनको जो उपलब्ध कराई जा सकती हैं वो कराई जा रही हैं? क्योंकि लॉकडाउन का भी पालन कराना है, जबलपुर में भी मामले कोरोना के तो ज़्यादा हैं ही, ऐसे में उनकी ड्यूटी को वो अंजाम दे रहे हैं इस भीषण गर्मी में। देखिए बिल्कुल बेशक अपनी ड्यूटी को वो लगातार अंजाम दे रहे हैं और कल ही राज्य सरकार ने जो कोरोना संकट पर याचिका उसको जवाब दिया था कि प्रतिदिन जो पुलिस अधिकारी कर्मचारी हैं करीब 8,500 की संख्या में पूरे मध्य प्रदेश में ड्यूटी जो है वो दे रहे हैं। और जहां ये स्टॉल लगा इसके ठीक सामने थाना है और ये सेवा जो है वो थाने तक भी जाती है। उन थाना जो पुलिसकर्मी तैनात है उन तक भी ये पानी के पाउच पहुंचते हैं। तो बेशक ये प्रयास और कोशिश है कि पुलिसकर्मी जो है वो भी इसका लाभ उठा सके। आप लोग पुलिसकर्मियों की भी सेवाओं में अनवरत रूप से हमने तस्वीरें देखी, आप लोग लगे रहते हैं, पास में ही बाजू में ही थाना है, तो पुलिसकर्मी लगातार जो तैनात हैं, कोरोना वॉरियर हैं, उनके लिए भी क्या आप लोग प्रयास करते हैं पानी के अलावा?
पानी के अलावा लगातार हम ये प्रयास करते हैं, क्योंकि वो बेचारे 24 घंटे ड्यूटी करते हैं और भरी धूप में करते हैं, तो उनके लिए हम मठे की व्यवस्था करते हैं, पने की व्यवस्था करते हैं और ठंडा पानी भी पिलाते हैं। और स्पॉट पे जा जाके जहाँ भी उनकी ड्यूटी है, जहाँ भी उनकी बीट है, वहाँ जा जाके हम लोग पानी पिलाते हैं, ताकि वो जो सेवा कर रहे हैं कम से कम उनका भी हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बेशक 5 दिन और हैं अभी नौतपे को, 4 दिन हमने देखा कि बेशक बहुत अत्यधिक गर्म है। प्रवासी मजदूर भी यहाँ से होकर गुजरते होंगे, उनको आपने देखा है, क्या वो भी जरूरत महसूस करते हैं पानी की? और आगे इस रास्ते से जो भी जाता है हम उसको जबरदस्ती रोक के पानी पिलाते हैं, क्योंकि आदमी को यहाँ रास्ते में कोई ऐसा नल नहीं है, कोई ऐसी प्याऊ नहीं है, मगर जो भी हमारे मजदूर भाई, जो भी रिक्शे वाले, जो भी ऑटो वाले निकलते हैं, उनको रोक के हम पानी पिलाते हैं, ताकि उनको कम से कम उनको पानी तो पीने को मिले, क्योंकि इस समय पानी की भी बहुत समस्या है। और इस भरे नौतपे में यदि हम पानी पिलाते हैं तो निश्चित रूप से इससे अच्छा काम हो नहीं सकता। बेशक अच्छा काम नहीं हो सकता, चूंकि डिहाइड्रेट ना हो पुनीत बॉडी, और लगातार पानी का सेवन व्यक्तियों को करना चाहिए। चिकित्सक भी इस बात को बार बार कहते हैं, तो उसे मद्देनजर रखते हुए पानी की व्यवस्था बेशक अच्छी है। और कोरोना काल में अगर आप पानी की पैक्ड बॉटल्स हो, जो छोटी बोतलें होती हैं, या फिर पाउच, उनके माध्यम से पानी पिला सकते हैं, जिसमें इन्फेक्शन का जरा भी खतरा यहाँ पर नहीं होता है। आप देख सकते हैं लोगों को यहाँ पे रोक रोक के पानी दिया जा रहा है, ताकि जो भी लोगों को जरूरत हो पानी के पाउचेस की, वो यहाँ पर उनसे ले सकें। और चूंकि गर्मी के समय अत्यधिक जरूरत होती है, तो बेशक एक अच्छा नेक कार्य जो है यहाँ के युवा सामाजिक संगठन मिलके इस ओर कर रहे हैं। ठीक है, सुनील के पास एक बार फिर से रुख कर लेते हैं छतरपुर का। सुनील, मजदूरों का पलायन भी हो रहा है, इस बीच लगातार कोरोना काल के चलते मजदूर भी पलायन कर रहे हैं, उनको किस प्रकार से, क्योंकि वो कई मजदूर तो लगातार पैदल भी चल रही हैं, तस्वीरें भी सामने आई, क्या उनके लिए ये जो भीषण नौतपा है ये तो और उनके लिए दोगुनी मुसीबत लेकर आया? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ था उसके बाद लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही थी, मजदूरों को किस तरह से जो पलायन करके मजदूर गए थे, अपने घर वापसी कर रहे थे, किस तरह से परेशानी आ रही थी। कोई टैक्सी से, कोई से साइकिल से, तो कोई रिक्शे से, कोई बाइक से लौट रहे थे, कई मजदूर जो है पैदल लौट रहे थे, बच्चों के साथ थे। तो ये जो नौतपा चल रहा है, जो गर्मी जो टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, इससे जो मजदूर है उनको खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से अभी भी मजदूर जो कुछ पैदल या कुछ ट्रकों से या बसों से वापस आ रहे हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं इस भीषण गर्मी से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। हालांकि जो प्रशासन है उन्होंने ऐसे कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए हैं कि जो आने वाले जो मजदूर है उनके जो रास्ते में कुछ टेंट वगैरह की व्यवस्था कराई जाएगी। हालांकि ये जिला प्रशासन का ये दावा था कि हमने कई जगहों पे जो है मजदूरों के लिए टेंट की व्यवस्था कराई है, जो जहां जगह रुक सकते हैं उनको ठंडे पानी की व्यवस्था कराई, लेकिन जो देखने में ऐसे हालत नहीं नजर आते हैं कि ऐसी कुछ प्रशासन ने व्यवस्था कराई है। कहीं ना कहीं जो गर्मी का जो टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, उससे जो मजदूर है जो उन्हें खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक बात और सुनील, कि कुम्हारों की क्या स्थिति है, क्योंकि इस बार ये देखने को मिला कि जो भीषण गर्मी इस बार शुरू हुई है वो 25 तारीख या 24 तारीख के बाद से गर्मी यहाँ पर देखने को मिली है इस बार, और पूरे हिंदुस्तान में ये आलम रहा। इसके पहले थोड़ी राहत थी। कुम्हारों को इसी सीज़न से उम्मीद रहती है कि इसी सीज़न में मटके बिकते हैं और उनका घर बार चलता है इसी से। क्या अभी बिक्री में इजाफा हुआ है अचानक से? जी बिल्कुल, बता दें जो लॉकडाउन की वजह से जो कुम्हारों की, हालांकि जो कुम्हारों ने पहले से ही गर्मी के मौसम की तैयारी करके रखते हैं, भारी तादाद में मटके बनाए जाते हैं, जो अन्य सुराहियां बनाई जाती हैं, जिससे जो है जो एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता है उनके लिए फ्रिज का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कुम्हारों की तैयारियां थी वो लॉकडाउन की वजह से कहीं ना कहीं वो बिल्कुल निराश हुए होंगे कि जिस तरीके से जो लोग हैं उनकी जो बिक्री है लगातार कम हो रही है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोग घरों के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और हालांकि जो फ्रिज का पानी है वो लोग पीना पसंद नहीं कर रहे हैं, जो मटके का वही पीना पसंद कर, लेकिन उसके बावजूद भी गर्मी की वजह से कुम्हार जिस तरह से उन्होंने तैयारियां करी थी और जिस तरह से उन्होंने सामान बनवाया था, लेकिन उस तरह की उनकी बिक्री नहीं हुई। हालांकि कुछ लोग पहुंच रहे हैं अभी भी, लेकिन जो वैश्विक महामारी है कोरोना, उससे लोग कहीं ना कहीं एहतियात बरत रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा जो घरेलू सामान है वही उपयोग कर रहे हैं, ना कि बाजार से ज्यादा सामान खरीद रहे हैं। जी ठीक है, प्रतीक के पास एक बार फिर से रुख करते हैं। प्रतीक, एक बात और कि कोरोना काल में लगातार स्क्रीनिंग की जा रही है और मेडिकल जो कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कर्मी जो हैं, वो भी बाहर आ रहे हैं, पीपीई किट पहनकर उनको काम करना पड़ रहा है। कैसे काम कर रहे हैं, कैसे अपनी इस भीषण गर्मी में अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं?
देखिए, बेशक बहुत बड़ी चुनौती है पुनीत उन लोगों के लिए जो कि लगातार कोरोना काल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और विशेष रूप से चिकित्सक जो कि कंटेनमेंट जोन में वो पीपीई किट पहनकर ही जाते हैं। ये तस्वीरें हमने देखी कि पीपीई किट पहनकर कुछ स्वास्थ्यकर्मी बेहोश तक हो गए, कुछ डिहाइड्रेट हो गए, कुछ अनयूजुअल सा महसूस कर रहे हैं। तो बेशक चूंकि पीपीई किट में आपको अपनी पूरी बॉडी जो है वो पैक करके रखनी होती है, और 44-45 डिग्री तापमान में जब आप ओवर रूप से डबल कोटिंग कोई कपड़ा पहनते हैं तो और कितनी अत्यधिक गर्मी लगेगी ये आप और हम समझ सकते हैं। तो बेशक उनके लिए तो बेहद चुनौतियां हैं इस वक्त होनी, और बेशक उनके लिए चैलेंज अमूमन हर वक्त रहता है। शाम को अगर बात करें तो बेशक 6 के बाद उतने तीखी तीव्र नहीं रहते, लेकिन फिर भी जो है गर्म हवाएं चलती ही रहती हैं। जलपुर की अगर बात कर लें तो यहां पर करीब 12 कंटेनमेंट जोन अभी फिलहाल मौजूद हैं, और उनमें रोजाना करीब 300 की संख्या में स्वास्थ्यकर्मी हैं वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जो कंटेनमेंट जोन में जाते हैं, जो कि लगातार जो डिस्चार्ज पेशेंट्स हो रहे हैं उन्हें छोड़ना होता है, तो पीपीई किट पहनकर ही जो एम्बुलेंस कर्मी होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो उनके घर तक उन्हें लेकर के जाते हैं। तो उनके लिए भी रोजाना एक कठिन दौर उन्हें देखना पड़ता है। तो किस प्रकार से उन्हें डिहाइड्रेट नहीं होना है, चिकित्सक अपने तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को इन दिनों जी रहे हैं। कुछ दिन और जो है लगातार तापमान इतना रहना है जैसा कि मौसम विभाग बता चुका है, तो इस लिहाज से स्वास्थ्यकर्मी भी उस एहतियात को बरत रहे हैं, और बरतना भी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने भी इस लिहाज से डायरेक्शंस जो है वो जारी किए थे। क्योंकि कोरोना काल है तो 1 से 5 तक भले ही अमूमन हम देखते हैं कि शहरों में सड़कों में सन्नाटा सा पसरा रहता है। वजह मूल यही है कि घरों से बाहर ज्यादा ना निकलें, घर पे ही रहें, सनस्ट्रोक से बच सकें आप, और सनस्क्रीन लगाकर ही निकलें, और डिहाइड्रेट ना हो इसलिए पानी का अत्यधिक सेवन जो है वो करते रहें। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए दोनों। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो नौतपा तपा रहा है, 5 दिन और तपाएगा, और ये गर्मी ऐसे ही आगे जारी रहने वाली है। लू के थपेड़े भी लोगों को सहने पड़ रहे हैं जो बाहर निकल रहे हैं, इसलिए कह दिया गया है कि घरों से वही लोग बाहर निकलें जिनको बेहद ज़रूरी काम है। प्रतीक और सुनील हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रतीक, मौसम वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, कब तक राहत मिल सकती है? खासतौर से नौतपे में जो तपिश होती है, क्या वो कब तक कम हो जाएगी, कुछ बता रहे हैं मौसम वैज्ञानिक? जी देखिए, बिल्कुल मौसम वैज्ञानिकों ने पहले ही कहा था कि 9 तपे की जो शुरुआत के 7 दिन होंगे ये अत्यधिक तपेंगे, 8वें और 9वें दिन बौछारें हो सकती हैं, ऐसा अनुमान उन्होंने जताया था। अब पुनीत एक नजारा आपको दिखाऊंगा। हम इंसानों की तो बात कर रहे हैं, लेकिन पक्षियों को हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं तस्वीरें हम देख रहे हैं कि लगातार पक्षी मर रहे हैं। इस बीच एक अच्छी तस्वीर आप यहाँ देखिए कि इन सामाजिक संगठन के जितने भी लोग हैं उन्होंने करीब ऐसे 35 पेड़ों का चयन आसपास के क्षेत्र में किया, और इस प्रकार से ये जो टीन का एक आकार लिए है, इसे टांगा है, इसमें अनाज भी है, पानी भी है, ताकि पक्षी भी आ सके। और यही हम करेंगे कि आम शहरवासी भी या जितने भी हमें लोग देख रहे हैं कि पक्षियों की चिंता अगर आप करें तो बेशक अपने घरों पे कम से कम एक घड़े में पानी तो भर के रखें। आपसे मैं जानना चाहूंगा, ये आपने यहाँ पे एक घड़ा तो नहीं कहूंगा, टीन के शेप में एक आकार आपने दिया है, क्या क्या इसमें रखा है, और पक्षियों की चिंता आपने बेशक की है? क्योंकि लगातार ये देखने में आ रहा है कि इस भीषण गर्मी में पक्षियों का यहाँ पे दिखना ही बंद हो गया। इससे सिद्ध होता है कि पक्षियां कहीं ना कहीं मर रहे हैं, क्योंकि उनको पानी और दाना नहीं मिल रहा है। तो हमने भी एक सोचे कि कम से कम इन पक्षियों का भी ध्यान रखा जाए, तो हम लोगों ने इस प्रकार के लगभग 35 टीन के हमारे डब्बे थे, उसको कटिंग करके उसमें अनाज और पानी की व्यवस्था की है। मैं कल से देख रहा हूँ कि यहाँ कम से कम शाम को इतने पक्षी आते हैं, अपना बढ़िया दाना लेते हैं, पानी पीते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। तो मेरी सोच ये है कि इस प्रकार की जो काम है ये सभी लोगों को करना चाहिए, क्योंकि अपने साथ साथ कम से कम जानवरों को और प्रकृति को अगर बैलेंस करके रखना है तो उनका भी ध्यान रखना जरूरी है। बेज़बानों की चिंता भी इस लॉकडाउन और जो नौतपे का दौर है बेहद आवश्यक है पुनीत। अमूमन तस्वीरें देखते हैं, कुछ लोग स्ट्रीट डॉग्स की सेवाएं कर रहे हैं, लेकिन पक्षियों को भी का भी विशेष ध्यान इस दरमियान रखना होगा। हर साल तो मुहिम चलती थी, एडवर्टीजमेंट्स भी हम देखते थे कि पक्षियों की चिंता करें, घरों के बाहर एक प्याले में कम से कम उनके लिए पानी रखें, लेकिन इस बार ये सब संभव नहीं हो पाया। तो बेशक सभी लोगों से अपील भी रहेगी कि पक्षियों की चिंता करें, अपने घरों के बाहर किसी भी चीज में पानी कम से कम रख दें, तो कम से कम वो प्यास से मर ना सके। पुनीत, बिल्कुल, सुनील का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। सुनील, कोरोना काल के चलते लॉकडाउन तो है, लेकिन इस बीच लॉकडाउन 4 जो है इसमें कुछ छूट भी दी गई है। इस छूट के बाद क्या स्थिति इस गर्मी के बाद देखने को मिल रही है? खासतौर पर मार्केट में कूलर, एसी, ये जो चीज़ें हैं गर्मी में ही इनका सबसे ज़्यादा खरीदारी होती है। बाज़ार कैसा देखने को मिल रहा है? क्या खरीदारी हो रही है? अचानक से जब छूट मिली तो क्या लोग बाजार में आए हैं, ये खरीदारी कर रहे हैं?
जी बिल्कुल, जो वैश्विक महामारी कोरोना है उसके चलते जो पहले जो है लोग एसी या कूलरों को नजरअंदाज कर रहे थे, चलाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जैसे ही नौतपा शुरू हुई और टेम्परेचर 46 डिग्री के पार पहुंचा है, वैसे ही लोग मजबूरी में गर्मी से निजात पाने के लिए मजबूरी में कुछ ऐसे यार जो कूलरों का जो खरीदारी करने पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो 46 डिग्री टेम्परेचर है उसमें जो पंखा चलते हैं वो तो आग की तरह लू जो है लू चल रही है उन पंखों की वजह से, और जो हवा है वो बहुत परेशानी पैदा कर रही है लोगों को, और कई लोग जो है गर्मी की वजह से हालांकि हल्की फुल्की बीमार भी हो रहे हैं, जिसके चलते जो ये बहुत जरूरी काम होता है तभी जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकल रहे हैं। वैसे भी लॉकडाउन फोर्स चल रहा है तो वैसे भी लोग कम निकलते हैं, लेकिन जब जरूरी होता है तभी लोग निकल, लेकिन जो निकलने वाले लोग भी हैं वह दोपहर में बिल्कुल नहीं निकलना चाहते, तो जो जरूरी काम होते हैं 10-11 बजे के पहले ही कर लेते हैं, और जो शाम को होते हैं 6 बजे से बाद थोड़ा बहुत जो खरीदारी करना हुआ, जो रोजमर्रा की जो सामान है वो लेने के लिए, तो उस टाइम घर से बाहर निकलते हैं। दोपहर का वक्त है वो घरों में भी बता रहे हैं, क्योंकि जो डॉक्टरों की जो सलाह भी है उनका भी यही कहना है कि जो लू और जो टेम्परेचर है लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते आप घरों में ही रहें, और जो कोरोना महामारी बिल्कुल चिकित्सक भी यही कह रहे हैं। और राजीव से जान लेते हैं टीकमगढ़ का हाल, क्योंकि बुंदेलखंड का ये वो इलाका जहां पर भीषण गर्मी पड़ती है, और यहां पर क्या स्थिति है, कैसे लोग इस नौतपे का सामना कर रहे हैं। राजीव, राजीव आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, लगता है कि राजीव तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से। प्रतीक हमारे पास लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रतीक, एक बात और कि लॉकडाउन 4 जब शुरू हुआ तो बहुत सारी छूट मिल गई, जबलपुर में बहुत सारी चीज़ें खुल गई, एक इकोनॉमी को बूस्टअप क्या मिला इस भीषण गर्मी की वजह से? क्या इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो खरीदे जाते हैं गर्मी के दिनों में, क्या लोगों ने अचानक इसकी खरीदी की है? जबलपुर से क्या खबर है? जी देखिए, बिल्कुल बेशक करी है, चूंकि हम देख रहे थे गर्मी का दौर है, लोगों को एसी हो वो खरीदना थे, कूलर हो वो खरीदना थे, और इसके लिए बाकायदा जब लॉकडाउन का चौथा चरण चालू हुआ तो होम डिलीवरी का प्रावधान कलेक्टर द्वारा जो संबंधित जिले के हैं उनके द्वारा किया गया था, और अपने अपने हिसाब से जिलेवार छूट जोनवार जो कि रेड जोन और ग्रीन जोन में बांटा गया है, ऑरेंज जोन को एलिमिनेट कर दिया गया। तो अब जो रेड और ग्रीन जोन में आने वाले जितने भी जिले थे तो कलेक्टर ने उस हिसाब से छूट का प्रावधान किया। ऑनलाइन शॉपिंग भी जो है उसे प्रमोट किया गया, होम डिलीवरी के लिए यानी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं कोई थोड़ा बूस्टअप जरूर मिला है इस नौतपे से, क्योंकि लोगों ने खरीदारी भी कुछ न कुछ शुरू जरूर की है, होम डिलीवरी जरूर रही है। शुक्रिया आप सभी का इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास प्रस्तुति में इतना ही, लेकिन यही कहेंगे कि नौतपा तपा रहा है, धरती जल रही है, और ऐसे में घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।